हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ हम प्रिपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसको प्रिपेयर करने से पहले हमें क्वेश्चन को एक बार स्टडी करना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने डी के गोयल की बुक को फॉलो किया है, तो डी के गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर एक फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1:1। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ऊपर रेशियो लिख लेंगे। दिस बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजीशन एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ये बैलेंस शीट दे रखे। देखो उन्होंने बोला 60% सरेंडर वैल्यू इज रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी से हमें 60% वैल्यू रिसीव हो रही है। अगर कोई भी चीज़ हमें रिसीव हो रही है तो एंट्री किस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड। एक चीज़ याद रखना, पेमेंट डेबिट साइड और रिसीव हमेशा क्रेडिट साइड। ए एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए एग्री हो गया फर्नीचर को लेने के लिए जितनी उसकी बुक वैल्यू से उससे 20% लेस। लेगा भी तो किस साइड लेगा, क्रेडिट साइड। जितने का फर्नीचर है उसमें से 20% हम क्या कर देंगे, लेस। फिक्स असेट से रियलाइज़ हुआ, स्टॉक से। देखो रियलाइज़ का मतलब भी क्या हो गया, वसूल होना। कैश आ रहा है तो इसका मतलब इसकी एंट्री किस साइड हो जाएगी, क्रेडिट साइड। बैड डेट्स अमाउंट 5000। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कई बार स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ बैड डेट से हमारा मतलब है कि हमारे पैसे डूब रहे हैं, ठीक है। तो अब डूब रहे हैं तो ये हमें रिसीव नहीं हुआ। डेटर हमारे यहाँ पर कितने के, 30,000 के, उसमें से 5000 बैड डेट है। इसका मतलब 25 हमें क्या होंगे, रिसीव होंगे। देन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है, पेमेंट ऑलवेज डेबिट साइड। क्रेडिटर को पेमेंट करना है, वो भी किस साइड हो जाएगा, डेबिट साइड। देयर वॉज ए क्लेम ऑफ 6400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड। यही बोल रखा है कि डैमेज है 6400 का जो फर्म को पे करना पड़ेगा। इट हैड टू बी पेड, मतलब जो फर्म के नाम क्लेम था वो पे करना पड़ेगा, तो हम पे कर देंगे डेबिट साइड। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। अब नेसेसरी अकाउंट का मतलब यहाँ में कुछ भी नहीं कह रखा कौन से अकाउंट बनाओ, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जब भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आपका होगा तो हमेशा कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे, वही फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अगर लोन दे रखा है, जिसमें ए लोन दे रखा है पार्टनर, तो पार्टनर का लोन अकाउंट। यहाँ मिसिज ए लोन और दे रखा है। एक चीज़ और याद रखना, मिसिज ए जो है वो पार्टनर की वाइफ है, तो उसका लोन लायबिलिटी होगी, तो इसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होता है लोन अकाउंट। देन क्या बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। फिर हम देखेंगे कि हमारा अकाउंट करेक्ट है या नहीं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट वही पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये प्रिपेयर कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जितनी भी एसेट्स होंगी इनको डेबिट साइड ले लेंगे। जैसे फर्स्ट दे रखा है फिक्स एसेट्स 50,000, स्टॉक 60, तो यहाँ ले लोगे फिक्स एसेट्स 50,000 टू स्टॉक है आपका 60,000। उसके बाद डेटर्स हैं 30,000 और प्रोविज़न आपका किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड ले लेंगे। टू डेटर 30,000 और प्रोविज़न की एंट्री हमेशा किस साइड होती है, क्रेडिट साइड। बाय प्रोविज़न वो हो जाएगा आपका 2000, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, फर्नीचर है, डेबिट साइड। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 25 और फर्नीचर 20। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की थी हमारी, 25,000 और टू फर्नीचर 20,000। उसके बाद आपका गुडविल दे रखा है और कैश एट बैंक को हम लेते नहीं हैं। गुडविल 18,000। ये हमारे डेबिट के आइटम सारे। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, वही एसेट्स को ट्रांसफ़र। सेकंड हम करेंगे लाइबिलिटी। एक तो क्रेडिट साइड है, क्रेडिटर है, बिल्स पे बिल है। क्रेडिटर 40, BP 10 बाय क्रेडिटर। क्रेडिट साइड है ये आपकी 40 बाय बिल्स पेबल है आपके 10,000। उसके बाद आपका
ए लोन दे रखा है, लोन का हम क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मिसेज ए लोन हमारी लायबिलिटी क्रेडिट साइड लिखेंगे, लाइफ पॉलिसी फंड भी क्रेडिट साइड। तो बाय मिसेज ए लोन 16 बाय लाइफ पॉलिसी फंड 25। ठीक है, तो अभी तो केवल हमने एक काम किया है। सबसे पहले हमने डेबिट में एसेट्स ट्रांसफ़र कर लिए और क्रेडिट में लायबिलिटी। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर सेल होगा तो एंट्री क्रेडिट साइड और पेमेंट होगी तो डेबिट साइड। आइए एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट वही 60% सरेंडर वैल्यू रिसीव हो रही है तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। और किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। और क्या है ये आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कितने की है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यहाँ देखो 25,000 का हमें कितना परसेंट करना है, 60%। तो 25,000 का हम करेंगे 60%, तो ये आ जाएगा हमारा 15,000। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बोल रखा है ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए एग्री हो गया फर्नीचर को लेने के लिए 20% लेस देन बुक वैल्यू, जितनी बुक वैल्यू उसका 20% लेस। तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। ये भी बाय ए कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का था आपके पास, यहाँ देखिए 20,000 का। 20,000 का कितना परसेंट, 20% लेस। तो 20 का 20% करेंगे 4,000 और वो लेस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। देखिए यहाँ 4,000 लेस 20% लेस करने के लिए कह रखा है, इसलिए पहले हमने क्या किया, 20,000 का हमने कितना परसेंट किया, 20%। तो 20,000 का अगर हम 20% करते हैं, परसेंटेज आपको पता है 20/100 कर देंगे, तो 4,000 और वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16,000। उसके बाद देखो फिक्स असेट से रियलाइज़ हो रहा है, वसूल हो रहा है पैसा, स्टॉक से वसूल हो रहा है, तो पैसा किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। बैड डेट्स का मैंने आपको बताया था कि 5,000 है, यानी जितने के आपके डेटर कितने के, 30 के, 5,000 आपके डूब गए हैं, तो रिसीव कितना होगा, 25। तो ये सारा आपका रिसीव में होगा, और रिसीव की एंट्री सारी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड। और ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी, बाय बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमारी क्या है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स से कितना मिल रहा है, 32,000। उसके बाद स्टॉक से कितना मिल रहा है, 40,000। उसके बाद डेटर मैंने बताया कितने के थे हमारे डेटर, 30 के। 5,000 बैड डेट्स हो गए, इसका मतलब कितने मिल रहे हैं, 25,000। ठीक है, तो अब इनका हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, 97,000। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंसेस है और क्रेडिटर की पेमेंट है। पेमेंट सारे आपकी डेबिट साइड होगी, तो सिंपल सा सारा डेबिट साइड पे कर दीजिए टू बैंक अकाउंट। पहले क्या करेंगे, एक्सपेंसेस 3,000 की, एक क्या पे करने हैं, क्रेडिटर। ये सारे एक में डाल सकते हैं या अलग से हम लिख सकते हैं, टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर, या एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। क्रेडिटर का बोल रखा है डिस्काउंट 5%। अब देखो यहाँ क्रेडिटर हमारे कितने के, 40,000 का, 40 का 5% करेंगे, 40,000 इंटू 5/100, तो वो कितना आ जाएगा, 40,000 इंटू में 5/100, तो ये 2,000 आ जाएगा हमारा। तो 38 की पेमेंट होगी। डिस्काउंट भी हम क्या करते हैं, माइनस करके पे करते हैं। उसके बाद क्लेम पे करना है। क्लेम कितने का है, 6,400 का। तो इन सब का हम क्या कर देंगे, टोटल 38 और 6 कितना हो गया, 44,400, 47,400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज़ और याद रखना है, इसमें हमारी जो मेन पॉइंट है जो हमें समझाना है। देखो इसमें क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, इसमें बिल्स पेबल और मिसेज ए का लोन, ये लायबिलिटी है।
इनकी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है, हमारी थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी है। अगर इनकी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा तब भी हमें लास्ट में पेमेंट करनी होती है। तो क्वेश्चन में बस इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ यूनिक नहीं था, फिर भी मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें बस बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि इसमें देखो क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, एक्सपेंसेस की हो गई, पार्टनर का तो लोन अकाउंट बनेगा, बिल्स पेबल और मिसिज ए का लोन, ये दोनों लाइबिलिटीज़ हैं। इनकी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा तो इनको हमें फुल पेमेंट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक तो किसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, बीपी की 10,000 और एक मिसिज ए लोन। मिसिज ए का लोन आपका कितना था, 16,000। तो ये हो गया आपका 26,000। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों का क्या करेंगे, टोटल जो भी साइड हमारी ज़्यादा आती है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। देखने से हमें डेबिट साइड ज़्यादा लग रही है, वो अंदाज़ा आता है क्वेश्चन करोगे जब आप। और क्रेडिट का मतलब डिफरेंस क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन पार्टनर है, ए, बी और सी। तो अभी यहाँ इनका टोटल करते हैं। तो यहाँ टोटल आएगा, आप करना है इसको 2760,400। तो दोनों साइड टोटल हमें ये डालना है 2760,400। इसके टोटल में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास आएगा 55,400। अब जो हमारा 55,400 है इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1:1। तो देखिए रेशियो में आपको पता ही है, फिर भी एक बार आपको निकाल के दिखा देते हैं, ए, बी और सी। या आप वर्किंग नोट में डाल सकते हैं चाहे तो कितना है हमारा 55,400 इंटू करेंगे 2 है तो 2/4, 2/4, 55,400 1/4, 55,400 1/4। ठीक है, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, इनको हम पुट कर देते हैं 27,700 13,850 और 13,850। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 55,400। ठीक है, तो अभी केवल हमारा यहाँ पर बना है रियलाइजेशन अकाउंट। आपको किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई है, मतलब पहले लास्ट वीडियो बनाया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, अब सेकंड क्वेश्चन। एक आप लोग जो भी स्टूडेंट अगर कोई वीडियो देखता है तो एक बार मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट करके कि वीडियो की क्वालिटी कैसे आती है, क्योंकि अभी जब हम अपने आप ओपन करते हैं तो हमें क्वालिटी सही लिखती है, फिर भी आप लोग ओपन करते हैं तो क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे हम बनाते हैं लोन अकाउंट। ये देखिए लोन अकाउंट का वही परफॉर्मा, पर्टिकुलर अमाउंट परफॉर्मा सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट। अब लोन का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिख लेंगे बाय बैलेंस BD। क्योंकि लोन हमारी लाइबिलिटी होती है इसलिए उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड करते हैं। देखिए लोन का बैलेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको 20,000। तो सिंपल है ये, तो लोन अकाउंट में कुछ नहीं करना, 20,000 इधर बस डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, यानी पेमेंट हो गई कितने की, 20,000। दोनों साइड बस 20,000 ले लेंगे, इधर भी 20,000। ये बिल्कुल आपका सिंपल सा अकाउंट बनेगा, लोन अकाउंट। आगे हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही पर्टिकुलर ABC डेबिट और क्रेडिट। कैपिटल का वही कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल देखिए यहाँ पर हमारी A की 50, B की 25, C की 25 ले लेंगे। और C की भी 25। अब देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही प्रोसेस, हमें पार्टनर को देखना है। पार्टनर है अगर अकाउंट में डेबिट है तो क्रॉस करके क्रेडिट कर देंगे, इधर क्रेडिट है तो क्रॉस करके डेबिट। तो इसलिए पहले हमें कौन सा अकाउंट देखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए
पार्टनर है कहीं? नहीं, डेबिट में कहीं भी नहीं है। क्रेडिट में देखिए एक पार्टनर ए किस साइड है? क्रेडिट साइड। इसमें हम किस साइड कर देंगे? डेबिट साइड। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए में है 16,000। सीधा सिंपल सा है सिर्फ। उसके बाद फिर देखिए और कहीं पार्टनर है? ये रहे ABC। क्रेडिट में इधर कितना जाएगा? डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट था एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 27,700, 13,850। 27,700, 13,850 चेक कर लेते हैं थोड़ा। 27,700 ठीक है। और कहीं पार्टनर है? नहीं, और कहीं भी हमारे पार्टनर नहीं है, तो सिंपल टोटल कर लेते हैं अपना। अब देखो वही देखना है हमें, क्रेडिट साइड ज़्यादा है या डेबिट साइड। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए, इन दोनों में तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्योंकि इधर भी टोटल कितना है? 25, 25। तो इधर कितना ले लेंगे? 25 और 25। और 2 क्या कर दोगे? बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट। ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? 25 में से माइनस करो 13,850। तो देखते हैं कितना